अब हम आते हैं इंद्राणी की किताब पे आपकी। इंद्र देवता, जिनको कि हम देवों के राजा भी समझते हैं, जी। तो इंद्र देवता को ही आपने और उनको और उनकी भार्या, उनकी पत्नी को ही आपने चुना, इसका कोई विशेष कारण? ये विशेष कारण ये था क्योंकि वो देवताओं के, जैसे आपने बोला ना, उन्हें राजा समझा जाता है हम्म। देवताओं का, तो मतलब उनकी वाइफ को रानी समझा गया। लेकिन लोगों को ये नहीं पता था कि वो सिर्फ देवताओं की रानी नहीं, वो एक दैत्यराज पुलोमन उनकी पुत्री भी है। तो उनको बस इंद्रदेव की पत्नी करके और साइडलाइन कर दिया गया। इनफैक्ट हमने लेकिन तो नाम भी नहीं सुना था जी, एक्चुअली। मैं जी आपको ऑनेस्टली बताऊं तो। मैम, यही है ना कि मैं आपको सच बताऊं, हर एक एज के साथ साथ बहुत इतिहास दब चुका है। तभी कहते हैं साउथ में अभी भी हमारा इतिहास बहुत अच्छे से रखा गया है। वहाँ पे अगर वो किताबें हम पढ़े तो वो हमारा ओरिजिनल प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, वो सब कुछ एकदम रियल हमें मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि अटैक नॉर्थ साइड में बहुत ज़्यादा हुआ था, मुगलों का भी यस। बहुत ज़्यादा, हम लोगों ने साथ हमारे इतिहास के साथ बहुत छेड़छाड़ भी हुई है। तो इसीलिए कुछ पन्ने एकदम हट चुके हैं। हम्म। तो यही मैं चाहती थी लोगों तक आए कि उनकी एक अलग पर्सनालिटी भी है, सिर्फ एक देवों की रानी नहीं है, इंद्रदेव से नहीं है वो खुद शची है, बहुत बड़ी योद्धा है वो। ये इंटरेस्टिंग है लगा मुझे कि आपने, मैंने आपकी जब किताब पढ़ी तो मैंने देखा कि आपने सभी ग्रह जो नवग्रहों को एज मेन देखते हैं, राइट? यस। आपने उन उन सभी की पत्नियों को नाम से आइडेंटिफाई किया। यस। तो क्या इसका कोई विशेष कारण? यस, क्योंकि हम मंदिर जाते हैं, नवग्रहों की पूजा करते हैं, जब भी हवन होता है नवग्रह बैठाते हैं। आपने सुना होगा जब हम स्वाहा बोलते हैं, स्वाहा अग्निदेव की वाइफ का नाम है। बहुत कम लोगों को ये चीज़ पता है। तो कितने नाम हम ऐसे ले देते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता है कि अग्निदेव की वाइफ का नाम क्या है, वरुण देव की वाइफ का नाम क्या है। तो जब मेरा इंद्राणी लिखने का ख्याल आया, तो जब मैंने लिखना शुरू किया, मुझे लगा कि ये इंद्राणी पे सीमित नहीं रह सकती। मुझे अब उनकी बीवियों को भी, जो नवग्रहों की वाइफ हैं, उन्हें भी लाना है, और उन्हें भी एज अ वॉरियर दिखाना है। क्योंकि आप समझिए, सूर्यदेव की पत्नी सिर्फ सूर्यदेव की पत्नी नहीं है, वो खुद में उनके पास इतनी शक्तियां हैं। बिल्कुल। बट हमारे, क्योंकि कहते हैं ना कि चीज़ें इतनी कम लोगों ने पढ़ी, या फिर उसमें उस तरफ जाने का किसी ने सोचा नहीं। हम्म। और कहते हैं ना कि एक पत्नी, आपने कहानी सुनी जो करवा चौथ की भी है, कि अपने पति को बचा सकती है। तो इससे मैं थोड़ी प्रेरणा ली, और मैंने बोला अब तो, जब सारे पति कैद में थे, सारे नवग्रह कैद में थे, तो कौन लड़ता उनके लिए? तब उनकी वाइफ आई एंड उन्होंने लड़ा। बहुत बहुत ही अच्छा युद्ध लिखा है मैंने, जो उन्होंने, क्योंकि सबकी अपनी अपनी पावर्स थी, सबके अपने अपने शस्त्र थे। राइट। तो आपने कहीं ना कहीं ये जो अनटोल्ड स्टोरीज हैं, ये पहले तो आपने दो काम, मुझे ऐसा लगा आपने दो काम बड़ी खूबसूरती से किए इस किताब में। कि पहले तो जो आज तक इनविजिबल थे, जी। आपने उनको विजिबिलिटी दी। जो विमेन थी, जो नवग्रहों की स्त्रियां थी, जी। उनको पहला काम तो आपने ये बड़ा सुंदर किया कि आपने उनको विजिबल बनाया। और दूसरी बात ये कि आपने उनको एक इंडिविजुअल कैरेक्टर भी दिया यस। कि हाँ, ये इनके पास ये शक्ति हैं, उनके पास वो शक्ति हैं। और तीसरी बात जो बड़ी सुंदर आपने करी वो मुझे लगी कि जैसे एक बुद्धा के समय में स्त्रियों का संघ बना था, जी। तो आपने कुछ वो ये जो जब जब ये आपकी सारी ये जो वॉरियर्स विमेन हैं, यस। ये यस। इकट्ठी होती हैं, तो ये भी जी। एक तरह का शक्ति का संघ। जी। और एक बहुत अच्छी चीज़ इसमें ये भी है कि जब वो साथ में लड़ी, हम्म। और जब उनके पिता, अब वो अपने पिताजी के पास गई थी, जब स्टोरी में छोटा सा पार्ट है कि वहाँ पे, क्योंकि उन्हें
इंद्रलोक से निकाल दिया गया था जब उस पे कब्जा हो गया था। तो जब वो वहाँ गई तो उन्होंने अपने पिताजी को भी मना कर दिया था ये बोल, क्योंकि इतना वो कहते हैं ना, इतना आत्मविश्वास और खुद पे इतनी उन्हें भरोसा था कि उन्हें पता था कि वो लड़ सकती हैं क्योंकि उनके पास साथ था। शक्ति जब रियलाइज कर लेना कि वो उसके अंदर इतनी शक्ति है, तो वो सच में दुर्गा माँ की पूजा उन्होंने की पूरी उसमें पूरा एक चैप्टर है जिसमें हाँ। पूरी पूजा डिस्क्राइब है, यस। और सब ने मिलके की। और तब वो युद्ध लड़ने से पहले जो वो थी वो भी बहुत भव्य था, बहुत अच्छा था। तो वो मुझे लिखते टाइम बहुत अच्छा लगा था जब दुर्गा माँ की स्तुति की गई थी, योग माया की। बहुत सारी देवियाँ हैं जो अलग अलग रोल प्ले करती हैं हमारे इतिहास में भी। सप्तशती हम जब पढ़ते हैं नवरात्रों में तो सबसे ज़्यादा शुरुआत में वो पूरे 9 दिन जो पाठ होते हैं उसमें भी जो सुंदर वर्णन है, वहाँ से भी कुछ चीज़ें लेने की मैंने कोशिश की।